वसुतं देवं कंसचाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I welcome everyone who are in the temple as well as who are online. Today, we are going to go further on our study of Srimad Bhagavad Gita, as usual, Wednesday 6 to 6:45. And we are on the fourth chapter. Fourth chapter, we are looking at the term Guru for last three sessions. This sloka is telling, in this sloka, the God is telling us that you go to a guru, you find a spiritual leader, go to him, work for him and learn. भगवान कहते हैं गुरु की जरूरत है, यहाँ भगवान कहते हैं. So let me chant the sloka and we will go further from there. It is 34th sloka of our fourth chapter. तद्विद्वे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. या तद्विद्वे प्रणिपातेन अप्रोच, यू गो टू द लीडर. गुरु आपके पास नहीं आएंगे, आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा. तद्विद्वे, विद्धि, तत् the truth, vidhi, to learn the truth, you must pranipatena, go to a spiritual leader, you must. And then pariprashnena, not only prashnena, pariprashnena means ask with reverence. And then sevaya, three items, that is what three things which we were looking at. And in that we had so many questions. गुरु कौन है, गुरु को कैसे ढूंढेंगे, गुरु में क्या क्या होना चाहिए, गुरु क्यों हमारे पास में आए, हमारे लिए सही गुरु कौन है, मेरा जो क्वालिटी है वो क्वालिटी के लिए कौन सा सही गुरु है. So we talked about these things in detail for last three sessions. And in the last session we talked about who will search. ढूंढेगा ही कौन. आज के जमाने में सबसे बड़ा the biggest question today, ढूंढू ही क्यों, मुझे जरूरत ही क्यों है. Why do I need? The very first question many people have asked me. मुझे श्रीमद् भगवत गीता की जरूरत ही क्यों है? Why do I need it? I don't need it. I have done undergraduate. अंडरग्रेड किया हुआ है, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, पैसे कमाता हूं, इंटेलेक्चुअल हूं, अपना संसार है, समाज है, तो गीता की जरूरत ही क्यों है जिंदगी में, मुझे क्यों जरूरत ही क्यों है. Why do I need to learn? पहले ही क्वेश्चन यही होता है. एंड उसमें गलत नहीं है, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग इज क्या मिलेगा, क्या मिलेगा. मंदिर में भी जाएंगे, क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पैसे मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, क्या मिलेगा, उसी के लिए जाते हैं. सब जगह पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है, क्या मिलेगा, ये साइकोलॉजी बन गई. इसलिए गीता में भी क्या मिलेगा, गीता पढ़ूंगा क्या मिलेगा. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मिलेगा. एंड आई कैन गारंटी, लिख लो, क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. अच्छा, सब कुछ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि बुद्धि शुद्ध हो जाएगी. हमें जो चीज, हमें क्या चीज नहीं मिलती जिसके लिए हमने रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ है. सपोज देयर इज ए स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट इज नॉट स्टडिंग, उसकी दिमाग है वो सिर्फ खेल में कूद में इधर उधर ही चाहता है, तो उसको स्टडी नहीं होगी. अगर उसकी बुद्धि स्थिर हो गई तो वो उसको स्टडी होगी, उसको विद्या मिलेगी. इसलिए गीता पढ़ के क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. मगर उसका मतलब ये नहीं कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे. और हम लोग पुराण में सुनते हैं ना, तब किया, भगवान ने बोला वरदान बोल भैया क्या चाहिए, मुंह मांगा वरदान मांग लिया. यू नो इट इज सो मेनी, इतने सारे अच्छे अच्छे चुटकुले हैं ना इसके अंदर
कभी भी सुना कि किसी देव ने तप किया और उसने भगवान से मुंह मांगा, वरदान मांगा? किसी देव ने तप किया ऐसा सुना? इंद्र भगवान ने तप किया और वरदान मांगा ऐसा सुना? कभी नहीं सुना। दैत्य ने तप किया, हाँ, बहुत सारे दैत्यों ने तप किया और वरदान मांगा। दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन हु इज लुकिंग एट वर्किंग फॉर रिटर्न्स, वो दैत्य है। रिटर्न की अपेक्षा से काम करो, वो दैत्य है। इसीलिए तो दैत्य तप भी करते हैं। दैत्य ने ना फिनेंस इतने बड़े क्या क्या तप किया, 10,000 साल तप किया और ब्रह्मा को पसंद करके वरदान मांगा। मतलब इन द एंड द होल साइकोलॉजी इज दैट आई विल डू समथिंग इवन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बट व्हाई आई विल डू? फॉर द सेक ऑफ रिटर्न। रिटर्न की अपेक्षा से किया हुआ चीज वो दैत्य करते हैं। दैत्य और देव में फर्क बहुत सारे चुटकुले हैं। हाँ, देयर आर मेनी फनी थिंग्स है, बट लेट अस फोकस ऑन दिस, क्योंकि नहीं तो हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसे पॉइंट्स को नमस्कार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सो लास्ट टाइम वी थॉट 4 टाइप ऑफ पीपल गो टू द गॉड और टू द गुरु। आर्त, आर्त मतलब डिस्ट्रेस्ड, जिसको परेशानी हो गई है। हाँ, सफरिंग, परेशानी हो गई, वीजा नहीं मिल रहा, पीआर नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, बच्चा बीमार है, नौकरी नहीं है, कुछ न कुछ चाहिए। आर्त, मिसफॉर्चुनेट, सफरिंग, पेन और इन डेंजर, डर लग रहा है, बीमारी चल रही है घर में, ऐसे आर्त। ये सब जो कैटेगरी है, जो 80% ऑफ द पीपल की कैटेगरी हमारे यहां होती है, 70% ये आर्त में आते हैं। हाँ, बाकी लोग नहीं जाते। कभी ज्यादा खुश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जाते हैं? नहीं जाते। जाते हैं, ऐसा नहीं, कोई कोई लोग जाते हैं। हाँ, भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरा अच्छा हो गया, हाँ, तेरी वजह से हो गया, तेरी कृपा से हो गया, तुझे मिलने के लिए मैं आया हूं, तूने मेरा ध्यान रखा। हाँ। दूसरे प्रकार के लोग हमने देखे, कौन से? अर्थार्थी। हाँ, अर्थार्थी, सीकर ऑफ वेल्थ। मुझे चाहिए कोई भी प्रकार का, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ, उसकी डिमांड की लिस्ट बहुत लंबी होती है, ऐसे लोग। और कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना खत्म होने वाली लंबी लिस्ट लेके आते हैं, और जो मिला उससे दुगुना चाहिए। हम लोगों ने काफी बार कहा है ना, चाहिए चाहिए तो अच्छी बात है, चाहिए होना ही चाहिए। चाहिए तो है ना, हम लोग संसारी है, संसारी आदमी को चाहिए। अन्नमय कोश, हम प्रकृति है, हमारा शरीर है, तो खाने के लिए चाहिए, कपड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फैमिली चाहिए, तो उसका ना नहीं है। एक्चुअली हमारा जो हम लोग जो रुद्री करते हैं, लघु रुद्री करो या पूरी रुद्री करो, उसमें नमक और चमक आता है। सुनेंगे तो बराबर। हाँ, खाली पंडित जी के सामने हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे, पंडित जी श्लोक बोलते हैं, हम सुनते हैं, किसी को पड़ी नहीं है, क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं है, हाथ जोड़ के बैठना है, ऐसे लोगों के लिए नहीं। उसमें आता है नमक और चमक। पंडित जी आएंगे तो पूछना, कभी रुद्री करते हैं तो पूछो, पंडित जी नमक क्या है, चमक क्या है? हाँ, चमक क्या है? चमे चमे, हाँ, घृतम चमे, सीसम चमे, लोहम चमे। हाँ, चमे, च में, च और भी में, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हाँ, मानते किसके पास है? शंकर भगवान के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं है, राख लगा के बैठे हैं कैलाश के ऊपर, और उसके सामने हम रुद्री बोल रहे हैं, और उसमें हम लोग बोल रहे हैं चमे चमे। हंसी आती है कभी कभी। अच्छा है, नहीं मालूम है, क्योंकि मालूम होगा ना, अंदर से ऐसे तड़प पैदा होगी। हाँ, बहुत ऐसा हिल जाएगा आदमी, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा लगेगा। चमे चमे चमे, तो चाहिए, उसकी ना नहीं है। हम लोग रुद्री में भी बोलते हैं। हाँ, अरे क्या क्या मांगा है, सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। हाँ, हमें चोर भी चाहिए बोलते हैं। हाँ, चोर भी चाहिए हमें। कोई बोल सकते हैं ऐसा कि मुझे चोर चाहिए? सनातन धर्म की कूद कहां तक है, वो समझने के लिए भी तो थोड़ा कुछ नहीं तो कुतूहल रखो। पंडित जी बोलते हैं रुद्री, तो कम से कम एक शब्द का ट्रांसलेशन पूछो। हाँ, कितना लंबा है चमक और कितना लंबा है नमक, है ना, ऐसा है। हाँ, तो चमे चमे वाले अर्थार्थी। हाँ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए।
और उसकी गलत नहीं है, चाहिए तो सही बात है, क्योंकि हम लोग प्राणी हैं, हम लोग अन्नमय कोश, उसको अन्नमय कोश को सपोर्ट करने के लिए चाहिए हमें, उसका ना नहीं है। मगर वो दूसरा आया, एक आया अर्थ डिस्ट्रेस्ड पर्सन, दूसरा आया अर्थार्थी जिसको चाहिए सक्सेस, पावर, पोजीशन, मटेरियल गेन्स चाहिए। उसका आगे भी बोलते हैं बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, ऐसे भी मांगते हैं चमे में। तीसरा जो आता है वो आता है जिज्ञासु। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था क्यूरियस, क्या है, कौन है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं। मेरा नाम मनोज है, तो मुझे मनोज नाम किसने दिया, माँ बाप ने दिया, मगर मैं आया उसके पहले मेरा कुछ क्या ऐसा स्टैंप लेके आए थे कि ये भाई का नाम मनोज है, ऐसा तो आए नहीं थे। मनोज तो मेरे माँ बाप ने नाम दिया। धर्म कौन सा, जो माँ बाप का है वो धर्म रिलीजन लिया। मैं कौन हूं, मैं ओरिजिनली कौन हूं, और मैं आया हूं तो कहां से आया और जाऊंगा, गारंटी है तो कहां जाऊंगा। ये जिसको क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी, वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु भी आते हैं भगवान के पास, गुरु के पास भी। और ज्ञानी, ज्ञानी क्यों, मन से मन मिले, मन मिल गया है, जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया, श्रद्धा हो गई। अभी क्या दो 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 पीने वाले भी होते हैं ना, शराब पीने वाले दो होते हैं ना, मिलते हैं। शराब पीने वाला होता है, दूसरे को नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि दोनों का थिंकिंग सेम है, इसलिए वो शराबी शराबी से मिलेगा, जुआरी जुआरी से मिलेगा, तो ऐसे ज्ञानी ज्ञानी से मिलेगा। और इसलिए ज्ञानी भी मंदिर में भगवान के पास, गुरु के पास जाता है। ऐसे 4 लोग जाते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। फिर जो गुरु है उसकी हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वालिटी देखी थी, थोड़ी जल्दी जल्दी देखी थी क्योंकि टाइम की कमी थी। फिर से एक बार उसको थोड़ी रिकेप करेंगे। तो गुरु की जो क्वालिटीज है वो बताई गई है। श्रोत्रिय, लर्नेड ऑफ स्क्रिप्चर्स। आजकल क्या है, बहुत सारे गुरु निकल गए हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया गुरुज ऑल्सो। अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें। अच्छी बातें तो सबको पता है। चोर को भी पूछो, अगर एक चोर है उसके घर में चोरी हो गई, वो भी बोलेगा मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे घर कौन लेके गया, कौन लेके। उसका लड़का भी कुछ गलत करता रहेगा, चोर बोलेगा बेटे गलत नहीं करना चाहिए। इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इज नोन टू इवन एनीबॉडी। थीफ को भी पता है। स्टीलिंग इज बैड इज ऑल्सो नोन टू द थीफ, इट इज नॉट नेसेसरी टू टेल हिम। चोर को बताने की जरूरत नहीं है, उसको भी पता है। इसलिए मोरल कंडक्ट्स बताने की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। मोरल कंडक्ट बताने की, मोरल मैसेज बताना ज्ञान नहीं है। और आजकल तो सब लोग बांट रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ अच्छा लगा फॉरवर्ड कर दिया, और संतोष लिया, देखो मैंने कितनी अच्छी अच्छी चीजें फॉरवर्ड की। अंदर क्या लाया, पूछो अपने आप से, मैसेज फॉरवर्ड करने के पहले अंदर क्या लाया, क्या लेके आया, कितना उतारा वो मैसेज के अंदर का जो हार्द है वो अपने अंदर। हाउ मच डिड यू फॉलो, हाउ मच डिड यू इवन ट्राई टू फॉलो, नहीं करते। सो लर्निंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, एंड ट्रूली स्क्रिप्चर्स कौन सा, जो हमारे वेद कहते हैं वो, वेद मान्य वो स्क्रिप्चर्स। श्रुति, स्मृति, पुराण, कम से कम पुराण पढ़ो, कम से कम बुक खोलो। गीता तो पढ़नी ही चाहिए, गीता तो पढ़ो। पढ़ा हुआ वो गुरु हो सकता है। अवरुजीन मीन सीडलेस, जिसने पाप नहीं किया। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो स्टोरी है ना, एक बार एक औरत थी, उसने कुछ गड़बड़ कर दी। वेस्टर्न स्टोरी है, पाप कर दिया। सब लोगों ने बोला ये पाप की सजा क्या है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द sin? सो एवरीबडी एग्रीड, डेथ बाय स्टोनिंग। पत्थर फेंक के ये स्त्री को मार डालो, ये पाप की ये सजा है। आधे जमीन में गाड़ देना और फिर पत्थर मार मार के उसको मार देना, ऐसी सजा है उसकी। इतना बड़ा पाप किया है। फिर कोई बड़े आए,
गुरु, उन्होंने बोला वही आदमी हाथ में पत्थर ले जिसने जिंदगी में कोई पाप ना किया हो, उसी को मारने का हक है। ऐसी स्टोरी है। हाँ, मैंने बचपन में स्टोरी पढ़ी है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन हुए दिमाग में, बहुत सारे प्रश्न हुए, बहुत सारे प्रश्न पिताजी को पूछे, पिताजी को भी पता नहीं। हाँ, मैंने पूछा ऐसा है तो फिर किसी को पनिशमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ पाप तो किया ही है। देन द होल लॉ एंड जस्टिस सिस्टम की जरूरत क्या है? जज को भी पूछो, तू जजमेंट तभी दे सकता है जब तूने पाप नहीं किया। चलेगा क्या? ऐसे समझ चलेगा? हाँ, सुनने के लिए स्टोरी बहुत बढ़िया है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए अच्छी स्टोरी, उसकी नानी, मगर प्रैक्टिकल नहीं है प्रैक्टिकल चलेगा क्या? तो फिर लॉ एंड जस्टिस सिस्टम कर ही नहीं सकते। पुलिस ने भी पाप किया है, पुलिस कैसे किसी को पकड़ेगा? यू कैन नॉट। सिनलेस, तो हम सो बोल रहे हैं कि गुरु सिनलेस है। हाँ, दूसरा देखो, अवतार हमारे आए, हाँ, कोई भी अवतार को ले लो, कोई भी अवतार, हाँ, क्या किया? दैत्यों को मारा। हाँ, दैत्य को मारा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, है ना श्लोक, सबको मुख पाटे, थैंक्स टू बी आर चोपड़ा। तो सिनलेस, यहां तो सिनलेस मांगा है। सिनलेस का मतलब क्या? हमारे अवतारों ने तो कितने लोगों को मारा। हाँ, हमारे सब अवतार आते हैं, हाथ में धनुष बाण चक्र लेके आते हैं, हाँ, परशु, और इतने लोगों का संहार कर दिया परशुराम। 21 टाइम्स नक्षत्रिय। हाँ, पूछना चाहिए, मैंने पूछा, सब हजार बार पूछा मैंने सब लोगों को, एक बार किया सब क्षत्रिय मर गए, वापस कहां से पैदा हो गए? 21 टाइम्स करने की जरूरत ही क्या है? यू किल एवरीवन वंस एंड हाउ द न्यू रेसेस आर कमिंग अप। पूछना चाहिए, और यही हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा। एनीवे, सिनलेस का मतलब क्या? सिनलेस का मतलब यह है कि आप जो कुछ भी कर्म करते हो उसमें आपकी खुद की कोई भी स्वार्थ या नियत नहीं है, फिर वो काम सिनलेस हो जाता है। हाँ, जज इज गिविंग जजमेंट खुद के लिए नहीं, सिनलेस, एंड बिकॉज ही इज सिनलेस ही कैन गिव द जजमेंट। सोल्जर इज किलिंग अदर सोल्जर्स, इज ही डूइंग फॉर हिमसेल्फ और फॉर द नेशन? फॉर द नेशन, सिनलेस। ये सिनलेस की डेफिनेशन है। हाँ, गुरु सिनलेस मतलब क्या, सोचना पड़ेगा। दूसरा था अकामहत। अकामहत, अनस्मिटन बाय डिजायर, जिसको कुछ चाहिए उसका स्मिटिंग, उसके ऊपर लेप नहीं है। हाँ, न लिप्यते, बहुत बड़ा शब्द आने वाला है बाद में। हाँ, न लिप्यते, जिसके ऊपर लेपायमान नहीं, जिसको डिजायर नहीं है। हाँ, इसमें भी प्रश्न है। अरे पूछो पहले तो, आज यही टॉपिक आने वाला है, जल्दी से जाना पड़ेगा उधर। पूछो, कुछ भी नहीं चाहिए, आदि शंकराचार्य नमस्कार है। हाँ, कुछ भी नहीं चाहिए, सचमुच में कुछ भी नहीं चाहिए, फिर 4 मठ क्यों बनाए, इतने घूमे क्यों दुनिया में? जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो आदमी तो क्या करेगा? कनखल में चला जाएगा कपड़े निकाल के? नहीं, हमारे दिमाग में क्या है, कुछ नहीं चाहिए मतलब क्या? सब कुछ छोड़ के, कपड़ा छोड़ के कनखल में चले जाओ। दैट इज व्हाट इज इन अवर माइंड। कुछ नहीं चाहिए, नो डिजायर। हमारे बड़े आचार्य हो गए वल्लभाचार्य, इतनी सारी महाप्रभु जी की बैठक की उन्होंने, श्रीनाथ जी, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो किया क्यों? इतना सारा काम क्यों किया? वाई सो मच ऑफ वर्क दे हैव डन। हमारे संत हो गए। डिजायर का मतलब समझना पड़ेगा। हाँ, अकामहत, unsmitten by the desire, free from worldly ambitions, and still acting with full potential in this world, unattached. Unattached, this is the root. हाँ, उसको कहते हैं अकामहत, जिसको डिजायर नहीं है मगर काम पूरा करते हैं। हमें डिजायर है मगर मुफ्त में मिलना चाहिए, ऐसा है। हाँ, अकामहत। ब्रह्मवित्तम, he has got absolute no truth का जो उसको नॉलेज है, ऐसा है। ब्रह्मण्यो परत, क्वाइटली रेस्टिंग इन डिवाइन एक्सेस। हाँ, वो लोग काम करते हुए तो दिखते हैं, गुस्से भी हुए दिखते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। कैसे? उसको टच नहीं होता, लोटस के जैसे
पानी है तो सही उसके ऊपर, पकड़ी के ऊपर. The lotus leaves can contain the water, but it doesn't touch the lotus, the leaf. That is how they work. That is how they work. ब्रह्मण्यु परतः, वो ब्रह्म के साथ में कनेक्टेड है. ऐसा गुरु होना चाहिए. शांत, काम एंड सीरीन, शांत होना चाहिए. अच्छा, तो फिर वो गुस्सा नहीं होगा, वो गर्म नहीं होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा. विल ही नॉट गेट डिस्टर्ब? विल ही नॉट बी एंग्री? विल इट नॉट बी अपसेट? ही विल बी डेफिनेटली. बट ही इज इनसाइड में वो काम है. ही इज काम. यू नो व्हाई इज काम? बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू द एवर. जो सत्य और सनातन के साथ में कनेक्टेड है वो शांत है. बाहर से गर्म दिखेगा. द एक्सेलेंट एग्जाम्पल इज द नेचर ऑफ वाटर. द नेचर ऑफ वाटर इज टू कूल डाउन. कोई भी अग्नि को शांत करना ये पानी का धर्म है. आप पानी को गर्म करो. यू हीट द वाटर, बबलिंग वाटर. यू पोर ए बबलिंग वाटर ऑन ए फायर. व्हाट विल हैपन? फायर विल एक्सटिंग्विश. बट द वाटर वॉज हॉट, बबलिंग, जला देगा चमड़ी. इतना गरम गरम पानी, मगर वो अग्नि को ठार देगा. Extinguish the water, the heat, the fire. How? The basic nature of the water is to extinguish. गरम दिखता है मगर उसका जो बेसिक नेचर है वो छोड़ेगा नहीं. वो छोड़ेगा नहीं. ऐसे शांत. उसका बेसिक नेचर हिलेगा नहीं, वो अंदर से बिल्कुल हिलेगा नहीं. गुस्सा हुआ दिखता है. We see in Mahabharata, we see when Bhishma Pitamaha was overpowering almost Arjun, Krishna became angry. He has taken उसने oath ली थी, I am not going to raise any weapon and take in my hand, and I will not take part in the battlefield. युद्ध में लड़ूंगा नहीं मैं. But still we see him becoming angry and lifting the wheel of the chariot and going towards Bhishma to beat him, to kill him. दिखता है गर्म हो गया. कृष्ण भी गर्म हो गया. ऐसा नहीं, अंदर से शांत है. शिवाकांत शंभु. शिव अंदर से शांत है बिल्कुल. इसलिए शंकर भगवान का रूप ऐसा क्यों है? बाजू में सांप है. इमेजिन यू गॉट ए स्नेक राइट नेक्स्ट टू योर ईयर, यू विल बी वेरी अपसेट. बट ही शांत. शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरणियो नमान्यो कर. यू टू लर्न. पूछना चाहिए. शांत का मतलब क्या? गर्म नहीं होगा वो आदमी, गुस्सा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. कब? यूजिंग द राइट इमोशन एट द राइट टाइम इन राइट वे फॉर द राइट पर्पस, उसे कहते हैं शांत. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीसफुल? शांत, calm and serene. Using the right emotion at the right time in the right way for the right purpose. Then you are calm, even though you look so much angry. Just like a bubbling water is extinguishing the fire. A steam, forget about bubbling water. Even though it is in a steam, you put the steam jet over the fire. फायर विल एक्सटिंग्विश. स्टीम भी फायर को एक्सटिंग्विश करेगी. दैट इज व्हाट इज काम. कोई पूछेगा काम तो नहीं होते हैं, वो तो गर्म हो जाते हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं. गर्म होना अलग बात है, काम अलग चीज है. निरंधन निवानल. दैट इज व्हाट इट इज रिटन, लाइक ए फायर हु इज एक्सटिंग्विश्ड. क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन सेम, बट द हीट पार्ट ऑफ दैट, उसका जो नॉलेज है वो हीट नहीं देता है, वो शांति देता है. निरंधन निवानल. अहैतुक दया सिंधु, एन ओशन ऑफ कॉजलेस अनकंडीशनल लव एंड मर्सी. ये बहुत बड़ी बात है. ये बहुत बड़ी बात है. मर्सीफुल होना चाहिए. ऐसा फिर राम ने रावण के ऊपर क्यों मर्सी नहीं की? फिर कृष्ण ने कंस के ऊपर और सबके ऊपर मर्सी क्यों नहीं की? फिर अर्जुन ने क्यों मर्सी नहीं की कौरव सेना के ऊपर? क्वेश्चन है.
इसीलिए तो गीता पढ़ रहे हैं हम। मर्सी का मतलब क्या होना चाहिए? मर्सीफुल गॉड, ऐसा हमारे तो कोई मर्सीफुल नहीं है, सबके हाथ में तलवार है। तलवार वाला मर्सीफुल कैसे हो सकता है, सोचो। हाउ कैन ए पर्सन होल्डिंग सो मेनी वेपन्स, किसको किसको 4 हाथ, किसको 2 हाथ, किसको 8 हाथ, 8 हाथ में वेपन है हमारी माता जी के पास। कैसे मर्सीफुल, कैसे मर्सीफुल? हाउ कैन यू से? समझ में नहीं आएगा तो मर्सीफुल नहीं लगेगी। ऐसा है। सो मेनी, हमारे पास इतने सारे डाइवर्जन है, मगर पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो गीता छूट जाएगी। अनकंडीशनल लव एंड मर्सीफुल एंड बंधुरा मताम सताम, बंधुरान मताम सताम। ही इज टेकिंग एवरीबडी एज ए ब्रदर, सबके अंदर ब्रदर। क्यों? ही इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड, द सेम गॉड हु हैज क्रिएटेड मी, द सेम गॉड हु हैज क्रिएटेड मी हैज क्रिएटेड ऑल दीज क्रीचर्स, द होल वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स। So everybody is my brother. We are one family. Vasudhaiva Kutumbakam. We should be all proud of this. ये विचार सिर्फ सनातन धर्म कहते हैं। Everybody and everything is my brother. Because we belong to the same father. So there is no sinful person in the world. Then how do we resolve that problem? The law of karma. Simple. You did something wrong, you will get punished. You put your hand in the fire, you will get burned. So don't put your hand in the fire. That is how the Sanatan Dharma thinks. Very important, Bandhuran. Brotherhood. Universal, a truly universal brotherhood is explained. And one who believes in all these things is a true guru. गुरु के अंदर इतनी क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, मिनिमम क्वालिटीज. And this is what we last time saw, but I thought that we went very fast, so we must take it again. And then we took the example of Krishna. Krishnam Vande Jagat Gurum. कृष्ण को गुरु कैसे कहेंगे? वो भी जगत गुरु, द यूनिवर्सल गुरु. Because he has got all these qualities. He is active, never sitting. कुछ नहीं चाहिए फिर भी कंटिन्यूसली एक्टिव है. He is never telling to leave the world. किशन भगवान को देखा कभी? कपड़े नहीं डाले हैं, ऐसे ही राख बना लगा के बैठे हैं? नहीं, अच्छा मुगट डाला है, हार डाले हैं. संसार के अंदर रह के जियो तुम. जीओडी ऑपरेटर, विष्णु का अवतार है. If you have to live in the world, you have to live with the material world and you have to live in it. Loving कृष्णा और प्यार, उसके बीच में तो बोलना ही नहीं है, बोलना ही व्यर्थ है, क्योंकि सबको पता भी है. And then equally cruel, he is killing the demons and the devils mercilessly. Cruel भी है, clever भी है. He is very clear. We know the episode of Muchkund Rishi for killing Kal Yavan. He is unattached. एक बार गोकुल छोड़ दिया, इतना सारा प्यार किया, यशोदा माता, नंद बाबा, गोप गोपियां, इतना सारा प्यार किया. एक बार मथुरा चले गए, वापस नहीं आए. कर्मठ, कर्मठ कहते हैं इसे. फोकस्ड ऑन हिज कर्मास. नहीं हमारा अच्छा था. आदमी लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, हम सब लोग बूढ़े होते हैं ना, हमारा टाइम बहुत अच्छा था. गुड ओल्ड डेज. दिस इज अ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी. इन गुड ओल्ड डेज दिस वाज हैपनिंग. हमारे टाइम में बहुत अच्छा था, हमारा समय बहुत अच्छा था, हमारे समय में सब अच्छा अच्छा था. ऐसा अभी कुछ अच्छा नहीं है, अभी सब बिगड़ गया है. ऐसे बोलने वाले बूढ़े हैं. बूढ़ा कौन है? जो बोलता है कि हमारे टाइम में अच्छा था और अभी अच्छा नहीं है. कोई भी जवान को बोलते हुए सुना, पहले अच्छा था अभी अच्छा नहीं है, ऐसा. कंटिन्यूसली वर्किंग, अनअटैच्ड, इमर्स इन द वर्ल्ड. सिंग, डांस कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं. इसके लिए तो कृष्ण को गुरु कहना बहुत लोगों को चैलेंज लगता है. अच्छे अच्छे कपड़े डाले हैं, गहने डाले हैं, डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, गायों के सेवा कर रहे हैं, पशुपालन. ऐसा आदमी कैसे तत्वज्ञानी हो सकता है? समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, तो संसार ही दिखता है वो.
कृष्ण ने यही समझाया, संसार में रह के तत्वज्ञानी हो सकते हैं. सो दिस इज होप. गीता इज अ होप ऑल्सो. गीता इज एवरीथिंग इट इज गिविंग. होप है. मैं संसारी हूं, मैंने तो शादी बना ली है, अभी बच्चे भी हैं, सास ससुर है, मुझे जॉब भी करनी पड़ती है, हमारी कितनी बहनें ऐसी है. हाँ, अभी इसमें मैं तत्वज्ञान कहां से ढूंढूं, टाइम किसको है. गीता यही सिखाती है, संसार में रह के आप तत्वज्ञानी बन सकते हो. हाँ, तुमको तो एक है, कृष्ण भगवान को 8 बताई है. हाँ, तो कैसे हैंडल करेंगे, तत्वज्ञानी कैसे बनेंगे. ऐसा है, ऐसा है. Immersed in the world and angry against the wrong thing. हाँ, गुस्सा होते हैं. देखो यहीं फिर से आया ना, गुस्सा होते हैं. कृष्ण भगवान कितनी बार गुस्से हुए दिखते हैं. We see Krishna getting angry so many times during all his life. But angry in what way? Angry for what cause? And he is brave. He is brave to walk and swim against the regular. Excellent example is Govardhan पूजा. हाँ, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं. पूरा गांव इंद्र की पूजा करेगा, पूरा गांव बोलेंगे ये तो चला आ रहा है. हाँ, दिस इज ए मैसेज फॉर द यूथ. ये चला आ रहा है, ये तो हमारा पुराना है, ऐसे ही चलता है. हाँ, हमारे समाज में तो यही होता है, इतने टाइम से क्या हम लोग करते थे, तो क्या गलत थे. और कोई नया युवान आता है, द न्यू यूथ इज कमिंग अप विथ ए न्यू आइडिया. बिठा देते हैं उसको. तुझे क्या पता, इतने साल से हम सब कर रहे हैं. ऐसे बता नहीं, से लाइक दैट. ऐसा नहीं. गोवर्धन पूजा इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल. कृष्ण भगवान ने कहा जो हमें फीडिंग करता है, जो हमारा नर्चर करता है, उसी की हम पूजा करेंगे. हम गोवर्धन की पूजा करेंगे. और गोवर्धन उठाया, एक उंगली से उठाया. एक उंगली से उठाया का मतलब क्या, लीडिंग द वैल्यूज, लीडिंग द थॉट्स, लीडिंग इनोवेटिव आइडियाज. दैट इज व्हाई कृष्णम वंदे जगत गुरुम. कृष्णम वंदे जगत गुरुम इज फॉर दैट पर्पज. So, while we are talking about Guru, there is one point, one topic extremely important to understand. उसको छोड़ नहीं सकेंगे हम, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर उसको छोड़ नहीं सकेंगे. And this is the question, why there are so many gods in Sanatan Dharma. This is exactly the reason. हर एक व्यक्ति का, depending on my skill set and the capacity, I must follow that path. I must follow that path. If you go for hiking, for example, hiking के लिए होता है, you go to YMCA, you go to any other institution which is going for hiking, they give this Sunday coming Sunday we are going to go for hiking, and then they are telling the grade, tough, very tough, easy, smooth. They classify it. If I am overweight by another 40 pounds and I am the age 55, 60 years of age, then I should not select a hiking which is tough or very tough. Why? Because I cannot, मैं चढ़ नहीं सकूंगा. I cannot go up the hill. In similar way, whatever skills I have, whatever knowledge I have, whatever capacity I have, I will take that as a reference to go up. एक बार ऊपर चढ़ने के बाद मैं आगे चढ़ूंगा मैं, but I will take that as a reference. And while taking that as a reference, you can grow. मेरे लिए कौन से भगवान, तुम्हारे स्किल क्या है वो हिसाब से भगवान ढूंढो. इसलिए इतने सारे भगवान, फाइनली सब एक ही है. आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति. क्लियर है. मगर अलग अलग गॉड क्यों. मुझे सेवा अच्छी लगती है, मैं मेरा पूरी की पूरी शक्ति सेवा में दे दूंगा. तो आपके लिए हनुमान जी है, राम के काम में जुड़ जाओ. यू फॉलो हनुमान जी पाथ. Oh, I am a leader. I want to lead the world. I want to lead with new ideas. I want to change the world with my way and bring harmony
and growth in the society. गणपति को फॉलो करो, रिद्धि सिद्धि हो जाएगी हाँ दुनिया में. दैट इज वाई सेपरेट गॉड्स. सो दिस इज आंसरिंग. वो गुरु को क्यों कैसे ढूंढना, कौन सा क्वालिटी का, वो यहां से आता है. दैट इज वेयर द मल्टीपल गॉड थिंग इज कमिंग इन द पिक्चर. हाँ. And that is why another answer is also coming, why so many avatar worked differently. जो स्टाइल में, the style in which Parshuram worked, Ram didn't work. And the way the Ram behaved, Krishna didn't behave. This is clearly evident and exemplifying that anything at a given moment will become obsolete after some time. And that is why Sanatana Dharma follows progressive idealism. Progressive idealism. 1000 साल पहले करते थे इसलिए हम अब भी करेंगे. That becomes a religion. It is not becoming a dharma. Dharma is progressive idealism. रिलीजन में कहते हैं 2000 साल पहले हो गया, 1000 साल पहले हो गया, हाँ, और उसी को फॉलो करो स्ट्रिक्टली, आंख मूंद के. देन इट बिकम्स रिलीजियन एंड दैट बिकम्स ऑब्सोलीट आफ्टर सम टाइम. कितनी भी ताकत से पकड़ के रखो, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. And that is why we should be proud of Sanatana Dharma. Why? Because it is progressive idealism. हमारे अवतारों ने भी अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से काम किया. तरीका अलग हो सकता है, हाँ, पर्पस इज सेम. हाँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. युगे युगे आने की जरूरत क्यों पड़ी? That is why इसके लिए युगे युगे आने की जरूरत पड़ी. Because things will keep changing. So the people, the society, or any thoughts, any school of thought which is telling that change is not allowed, change is not permitted, doing a change is a sin, that becomes a religion. It is not a dharma. Dharma is a progressive idealism. This is a very big point and it is very clear here. But we will have to अभी नमस्कार करेंगे क्योंकि ये श्लोक में 3 पार्ट है. The even first part has taken 3 sessions. People will think, my God, we are stuck on 34th shloka. So we will go. नमस्कार करेंगे गुरु को. गुरु कैसे सोचेंगे उसके लिए नमस्कार करेंगे. एंड वी विल गो टू द सेकंड पार्ट. द फर्स्ट पार्ट वाज अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर. फर्स्ट पार्ट इज अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर. द सेकंड पार्ट इज इंक्वायर हिम सबमिसिवली. इंक्वायर हिम सबमिसिवली. इंक्वायर विथ हिम विद द रेवरेंस. रेवरेंस से पूछो, मान से पूछो, with reverence. You can always ask question, or rather you must ask the question, but with reverence. It is very clear here that the disciple is supposed to use his intellect, thoughts, and ask for clarity. What is the difference between a religion and a dharma? Religion says, do or die, don't ask why. Dharma says, always ask and get clear in your mind. धर्म और रिलीजन के बीच में क्या फर्क है? There is no equivalent word of dharma in English language. Always ask a question. Lakshmi Pujan, I always say, why there is a lotus flower in the hand of Lakshmi ji? क्यों है? We always believe and we say non-violence. Remember, I am not promoting violence. Be very clear on it. But imagine, we always prefer Shanti Paramo Dharma. Then why we have put so many weapons in the hands of the deities? क्यों इतने सारे वेपन उनके हाथ में दिए हैं? अगर हम
नॉन वायलेंस के फॉलोअर्स है, तो सनातन धर्म इज क्लियरली फॉलोइंग नॉन वायलेंस. बट देन व्हाई सो मेनी wars? Why so many deities are killing so many demons? If we are believing in non-violence, ask question. The point here is ask a question. Point is not to answer those questions which I raised. Point is start asking questions. Be inquisitive, but ask submissively. प्यार से, अच्छे से, जानने के लिए, बुद्धिवादी नहीं. Not for the sake of argument, but to understand and have clarity in mind. इसके लिए पूछो. नहीं तो हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, पता ही नहीं है क्या चल रहा है. That will happen. So you must ask, why so many weapons when we believe in non-violence? The whole Kenopanishad is about asking questions. Kena, kya hai? What is this? What is this? How is this? What is this? And getting answers. If we do not ask, we will not understand the true reason. And then, not the true meaning from it. In turn, the knowledge becomes shallower and only left as a karmakand. Ritual ban jayega, karmakand ban jayega. We took that example. पूजा के टाइम पे बिल्ली को बांधो, tie a cat while doing the puja. Without knowing the reason, it will become a karmakand. And why with reverence? Reverence से क्यों पूछना है? There are so many reasons. Simple. Number one reason is that Guru is a selfless guy. हम लोगों ने देखा गुरु को कुछ नहीं चाहिए. जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके पास से आपको कुछ लेना है, कैसे लेंगे? उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो बैठा है आराम से. जिसको कुछ चाहिए ही नहीं उसके पास में आप क्या दे सकते हो? रेवरेंस. आप उसको मान से पूछ सकते हो, आप उसको मान दे सकते हो. रिस्पेक्ट and ask politely. Another reason is Sanatana Dharma is always respecting the knowledge over the material possession. When you are asking for a knowledge of that kind of level, that level and that kind, then returning it in a material way is not correct or not enough. इसके लिए reverence is necessary. Knowledge is always considered above the material possessions. इसके लिए हम लोगों ने स्टोरियां सुनी है, कहानियां सुनी है. एक राजा था, जंगल में गया, तपस्वी की झोपड़ी में गया. राजा तपस्वी की झोपड़ी में क्यों गया? राजा था तो राजमहल में बैठना था आराम से रानी के साथ में. तपस्वी के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी? Why he has to go to the tapasvi? And why tapasvi is, if he is so capable, why he is sitting in the jungle? Why he is not in a hut? He is living in a hut. ये कहानियों के पीछे मतलब है. Why he has to go? Reverence. छोटी झोपड़ी है, सिर झुका के जाना है. हमारे पुराने मंदिर थे जो उसका डोर, I always wondered. I went to Grushneshwar, one of the Jyotirling out of Dwadas Jyotirling. I went over there, such a nice temple, big temple, but the door is very small, entry door. And so that is why there is a lot of crowd. And the main Garbhagruh has got a very small door. बड़े बड़े हमारे जो मंदिर है सब में आप जाके देखो, छोटे छोटे उसके द्वार होते हैं. क्यों? गर्भगृह क्यों छोटा? मुझे बहुत अचरज हुई. मैंने बोला दिस पीपल आर नॉट, क्या है, दिमाग है ना, मैनेजमेंट किया हुआ है, बढ़िया पढ़ा लिखा है, तो आदमी सोचता है ऐसे ही. बड़े बड़े बना दो, अच्छा, यू नो द गुड मूवमेंट ऑफ पीपल, एंड दैट इज व्हाट आई थॉट. बाद में पता चला सिर झुका के आना चाहिए भगवान के पास. सिर झुका के आओ. बड़े बड़े कमांड नहीं है, बड़े बड़े डोर्स नहीं है, छोटा सा है, उसमें से सिर झुका के अंदर आओ. रेवरेंस. तुम सिर ही नहीं झुकाते हो, भगवान के मंदिर में आते हो सिर नहीं झुकाते हो. बड़ा सा द्वार है, ऐसे सिर करके आते हो खड़े रह के, तो रेवरेंस कैसे आएगा? पोलाइटनेस कैसे आएगी? हाउ विल यू हैव द पोलाइटनेस? हाउ विल यू डेवलप इट? ऐसा है. रेवरेंस शुड रिजल्ट इन लव एंड नियरनेस. आप किसको सबसे ज्यादा देते हो? जो आपको ज्यादा रिवॉर्ड देता है उसको, क्या जो आपको ज्यादा प्यार देता है उसको?
जो ज्यादा प्यार देता है, you make nearness and love towards the guru, and guru will bestow you with every part of the knowledge which he is having. हाँ, नहीं तो नहीं देगा. And also reverence dissolves the ego and generates the politeness. आज की तारीख में यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. हाँ, इतने पढ़े लिखे भी दिखते हैं. We see so many learned people, but they are very insulting, egoistic. Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Kavi Astini, not applicable to them. Gold medalist from McMaster University, but very, very insulting person, egoistic person. Why? Because the knowledge has been achieved without reverence. That is the reason. So today we have already reached 45 minutes. Talking on such topics in a limited time is challenging sometimes. So we will try to complete this sloka next time when we come again. Next Wednesday, 6 to 6:45, we'll try to complete this sloka 34. Namaskar करेंगे. इतना बड़ा श्लोक है, उसको नमस्कार करेंगे, and then we'll go further in our study. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः.